सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट मेल और फीमेल के फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। हर गैमेट में एक कंप्लीट हैप्लॉइड एन क्रोमोसोम सेट होता है। वो दोनों मिलकर फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं 46 क्रोमोसोम्स। गैमेट स्पेशल डिप्लॉइड 2n सेल से बनते हैं। ये जो टेस्टिस देख रहे हो, टेस्टिस के अंदर जूम किया तो आउट हो, और ये क्या आया, डिप्लॉइड सेल्स 2n सेल, जो कि ये स्पेशल सेल है। इससे म्योसिस होकर n वो बनते हैं स्पर्म्स, जो कि म्योसिस के थ्रू टेस्टिस के अंदर और ओवेरी के अंदर म्योसिस के थ्रू हैप्लॉइड एन बनते हैं, जो स्पर्म्स और एग ओवम बनता है। हैप्लॉइड एन 23 क्रोमोसोम सेट होता है। अब ये इमेज में देखो, म्योसिस एक स्पेशल सेल डिवीजन है जो क्रोमोसोम्स नंबर को आधा करके हैप्लॉइड एन बना रहा है। मतलब हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना रहा है। डॉटर न्यूक्लियाई नीचे लिखा भी हुआ है। हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रहे हैं। इस म्योसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो रहे हैं, इसलिए ये रिडक्शन डिवीजन है, और रिडक्शन डिवीजन को ही म्योसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर म्योसिस को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो रहा है। अब यहाँ पर म्योसिस का काम सिर्फ हैप्लॉइड फेस बनाना होता है। अब यहाँ पर म्योसिस का काम सिर्फ हैप्लॉइड फेस बनाना होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड फेज रीस्टोर करता है। स्पर्म और एग मिलकर जाइगोट में डिप्लॉइड फेज बना लेते हैं, जो कि हैप्लॉइड स्पर्म होता है और हैप्लॉइड एग होता है। ये दोनों हैप्लॉइड म्योसिस से बनकर आए थे। अब इस फेज में फर्टिलाइजेशन वाले में जाइगोट 2n बन जाएगा। ठीक है। म्योसिस गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर होता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। जब गैमेट्स बनाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल्स गैमेटोजेनेसिस करते हैं, तब म्योसिस होता है। अब यहाँ पर प्लांट और एनिमल की बात की थी, तो एनिमल में हम जैसे ह्यूमंस को लेंगे तो इसमें देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis हो रहा है, जो कि स्पेशल सेल टेस्टिस के अंदर था डिप्लॉइड 2n वाला। वो बना रहा है हैप्लॉइड स्पर्म्स। हैप्लॉइड स्पर्म्स और एग बना रहा है। ये आप देख सकते हो फोटोज के अंदर। अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करो। ये म्योसिस होकर बन रहा है। ठीक है। म्योसिस के दो फेस होते हैं, एक म्योसिस 1 और एक म्योसिस 2, यानी कि म्योसिस 1 फर्स्ट डिवीजन है और म्योसिस 2 सेकंड डिवीजन। ठीक है, देख सकते हो आप। डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है एस फेज के अंदर, और वो क्रोमेटिन फॉर्म में, गुच्छा फॉर्म में होता है, उसी में ही रेप्लिकेट हो जाता है। एस फेज के अंदर सिर्फ एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होता है। एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होता है म्योसिस के अंदर, एस फेज के अंदर। ठीक है। म्योसिस में डीएनए सिर्फ एक बार रेप्लिकेट होता है एस फेज के अंदर, लेकिन सेल दो बार डिवाइड होते हैं। एंड का रिजल्ट जो है 4 हैप्लॉइड सेल्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, सेल क्या है, दो बार डिवाइड हो रहा है म्योसिस के अंदर, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एस फेज के अंदर सिर्फ एक बार हो रहा है। ठीक है। म्योसिस फेज तब स्टार्ट होता है जब पेरेंटल क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स बना चुके होते हैं, यानी कि ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स थे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो देख रहे हो, ये पेरेंटल क्रोमोसोम्स थे जो हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं। दोनों होते हैं, एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है। ये हमारे पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं हमारे अंदर, जो ये रेप्लिकेट होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स बना चुके होते हैं। तब म्योसिस 1 स्टार्ट होता है। ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं पेयर हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, जो कि इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। ये बहुत ज़रूरी है। म्योसिस सेकंड के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जो कि ये गैमेट्स में कन्वर्ट होती हैं। म्योसिस के एंड में बिल्कुल गैमेट्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। म्योसिस 1 में, यानी कि फर्स्ट डिवीजन में, क्रोमोसोम्स पेयर सेपरेटेड होते हैं। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है, म्योसिस 1 में क्रोमोसोम्स पेयर्स सेपरेटेड होते हैं। अब म्योसिस 1 के फर्स्ट डिवीजन में, यानी कि म्योसिस 1 जो फर्स्ट डिवीजन है, इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, जो कि लास्ट में कार्योकाइनेसिस बस हो जाती है और सेल डिवाइड हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1, तो इसको जूम करो और पढ़ो। प्रोफेज 1 में जब हमने जूम करा तो इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर कर रहे होते हैं, और इसके वजह से ही जेनेटिक वेरिएशन आती है। ठीक है। यहाँ पर देखो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग ओवर होकर रिकॉम्बिनेट क्रोमैटिड्स बन रहे हैं, जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आएगा।
मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स मिडल में लाइनअप होते हैं। मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स मिडल में लाइनअप होते हैं। मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है ना, मतलब मियोसिस का मेटाफेज 1 है ये, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर्स में हैं और मिडल में लाइनअप हैं, देख लो। अब एनाफेज 1 में पेयर्स सेपरेटेड होकर अपोजिट पोल्स पर जाते हैं। मियोसिस के एनाफेज 1 में पेयर्स, होमोलोगस पेयर्स सेपरेटेड होकर दोनों पोल्स की तरफ जाते हैं साइड बाय साइड, और ये सेंट्रियोल्स के स्पिंडल फाइबर्स इनको खींचते हैं। सेंट्रोसम्स। अब यहाँ पर टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, बट सेल्स अभी हैप्लॉइड नहीं हुए, अभी हैप्लॉइड नहीं बने। टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियाई बने हैं सिर्फ। जैसे देखो इसमें टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं, बट अभी हैप्लॉइड नहीं बने, हैप्लॉइड 4 सेल्स नहीं बने, और इन्होंने सेंट्रोसम्स ने अपना काम कर दिया है और वो साइड में रखे हुए हैं। बस ये याद रखना, टीलोफेज 1 में 2 न्यूक्लियाई बन चुके हैं और हैप्लॉइड नहीं बने, अभी हैप्लॉइड नहीं बने बस। अब यहाँ पर मियोसिस सेकंड में, यानी कि मियोसिस सेकंड यानी सेकंड डिवीजन में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड, ठीक है। अब जब हमने इसके प्रोफेज को जूम करा तो वो जो पीछे वाले 2 सेल्स थे वो डिवाइड हो चुके हैं, उसमें कार्योकाइनेसिस हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोफेज सेकंड ए मियोसिस में, प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है ना, दोनों क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं। जैसे बिल्कुल माइटोसिस में होता है वैसे ही अब दोनों क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं इसमें प्रोफेज 2 में। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं बिल्कुल माइटोसिस की तरह, ये याद रखना। और ये प्रोफेज सेकंड कार्योकाइनेसिस से बना था। यहाँ पर देखो ये कार्योकाइनेसिस से, अब इन दोनों में ही प्रोफेज सेकंड होगा और ये प्रोफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेटाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं। ये देखो ध्यान से, मेटाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स एक लाइन में अरेंज हो गए हुए हैं। अब ये देखो एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड हो गए, अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में सेकंड एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेटेड होते हैं और अपोजिट पोल्स पे जाते हैं। अब टीलोफेज सेकंड टीलोफेज 2 में 4 हैप्लॉइड एन सेल्स बनते हैं जो गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये ओवरऑल मियोसिस 2 देखो, जिसमें प्रोफेज 2 2 सेल्स में होता है इकट्ठा, ठीक है ना, एक ऊपर वाले और एक नीचे वाले। अब दोनों में कंटिन्यू चलेगा, जैसे आप देख रहे हो मेटाफेज 2 में गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक लाइन में अरेंज हो गए, और फिर उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं एनाफेज 2 के अंदर। एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ खींच लिए उसने, सेंट्रोसम्स ने। और फिर टीलोफेज 2 के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो बन गया, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे कार्योकाइनेसिस होकर, ठीक है। ये मियोसिस सेकंड की प्रोसेस थी। अब इसको थोड़ा डीपली और पढ़ेंगे। मियोसिस का प्रोफेज 1 माइटोसिस के प्रोफेज 1 से बहुत ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है, यानी मियोसिस का प्रोफेज 1 ज़्यादा लंबा है माइटोसिस के प्रोफेज 1 से। इस प्रोफेज 1 को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लैप्टोटेन, सेकंड जाइगोटेन, थर्ड फाइकेटेन एंड फोर्थ डिप्लोटेन एंड डाइकनेसिस। लैप्टोटेन में क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। जाइगोटेन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं और इसमें सिनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से होता है। फाइकेटाइन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डीएनए एक्सचेंज और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखते हैं। डिप्लोटेन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेटेड होने लगते हैं। पहले फाइकेटेन में क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस हुई, डीएनए एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक वेरिएशन आ गई। अब ये दोनों अलग हो रहे हैं डिप्लोटेन में, यानी कि डिप्लोटेन में सिनेप्सिस एंड हो रहा है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम्स फुल कंडेंस्ड होते हैं और मियोसिस शुरू होने वाला है। ये देखो एंड ऑफ, फोटो में देखो एंड ऑफ प्रीमेयोटिक एस फेज, जब क्रोमोसोम्स पैक्ड नहीं है तो लैप्टोटेन में क्रोमोसोम्स कंडेंसली पैक होने लगते हैं और माइक्रोस्कोप में दिखने लगते हैं, ठीक है। लैप्टोटेन में माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं और टाइटली कंडेंस्ड पैक होने लगते हैं। जाइगोटाइन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं और इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोलते हैं। इसमें देखो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और 2 टेट्राड बन रहे हैं,
ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर्ड हुए, ठीक है। साइनेप्सिस होने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को होल्ड करता है। इस फोटो में देखो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये बड़ा वाला, अब ये सिनेप्टोनीमल रिकॉम्बिनेशन हो रहा है दोनों क्रोमोसोम्स में बना और ये लास्ट में क्रॉसिंग ओवर हुआ और जेनेटिक वेरिएशन आ गई, दोनों चेंज हो गए, ठीक है। जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर बाइवेलेंट कहलाता है या फिर इनका स्ट्रक्चर टेट्राड कहलाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पेयर होते हैं या टेट्राड कहलाता है इन दोनों का, या बाइवेलेंट कहलाता है इनका दोनों का स्ट्रक्चर पेयर। अब नेक्स्ट स्टेप 5 में ये टेट्राड क्लियर दिखते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में डीएनए एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच, जिससे अब जेनेटिक वेरिएशन आ गई। क्रॉसिंग ओवर मतलब रिकॉम्बिनेशन हुआ है और ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स बन गए जिनमें डीएनए एक्सचेंज हुआ है। और ये नीचे वाले जो नीचे देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ था, उनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ था, इसलिए वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स हैं। ये क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन के लिए रिकॉम्बिनेस एंजाइम काम करता है जो कि डीएनए को कट पेस्ट करता है क्रॉसिंग ओवर में, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के बाद नए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन गए जिनको रिकॉम्बिएंट क्रोमैटिड्स बोलते हैं, जो एवोल्यूशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। लैप्टोटेन में क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। जाइगोटेन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं साइनेप्सिस, और फाइकेटेन में क्रॉसिंग ओवर होती है रिकॉम्बिनेस एंजाइम से। एंड डिप्लोटेन में क्रोमोसोम्स सेपरेटेड होने लगते हैं। डाइकाइनेसिस में मियोसिस स्टार्ट होने वाला होता है क्योंकि क्रोमोसोम्स प्रॉपरली पैक्ड हैं।